हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का जे एच ग्रो में। तो दोस्तों आज जो है कि झारखंड JFWCE परीक्षा 2024 के लिए जो आप सभी को न्यू प्रैक्टिस सेट दिया गया था, उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर हम सभी 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेट में कुल 50 क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि टॉप लेवल का प्रश्न लिया गया है। तो शुरू से अंत तक इसे ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं कि झारखंड JFWCE परीक्षा 2024 के लिए एप्लीकेशन पे प्रॉपर हम क्लास शुरू कर दिए हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, ये समझ लीजिए। पहले इसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल थ्योरी क्लास आपका चलता है, ध्यान दीजिएगा। प्लस में आपको MCQ दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा ई बुक आपको मिलने वाला है सब्जेक्ट वाइज। प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स आपको इसमें मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट PDF आपको दिया जाएगा। प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि अपनी तैयारी को आपसे जांच सके कि कैसा आपका तैयारी हुआ है लास्ट समय में। ये पेपर 3 के लिए है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और इसके अलावा पेपर 1 में जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है वो हम इसी में आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो पेपर 1 के लिए भी आप टेंशन फ्री रहिएगा, हिंदी वाला सेक्शन हम कंप्लीट करवा देंगे आप सभी को। तो ये ऑल सब्जेक्ट का आपका पेपर 3 का तैयारी करवाया जाएगा। तो जिसे ज्वाइन करना है जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके आप सभी JH गुरु के नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर परीक्षा में 100% सफलता चाहिए तो फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 6 सेकंड का हम समय देंगे। इतने समय में आप सभी अपना आंसर नीचे कमेंट करके बताते चलिएगा। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, लुईस 16वां था। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी। तो देखिए, फ्रांस की राजक्रांति जो हुई थी फ्रेंड 1789 ईस्वी में। याद रखिएगा आप सभी, कब 1789 में। डेट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो डेट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़िए आप सभी। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं। जो पौधे और जीव दोनों का भक्षण करते हैं उसे हम सभी क्या कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, सर्वभक्षी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड, जो भी समय आपके पास बचा हुआ है और जो आपको सिलेबस बताया गया है उसी आधार पे आप सभी तैयारी कर लीजिए, जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बस जो प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है, ये प्रैक्टिस सेट को पर डे आप सभी कंप्लीट लगा लीजिए। पेपर में आप स्कोर करके आइएगा, ये मेरा दावा है। इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा और प्रॉपर सिलेबस के आधार पर तैयारी करके जाइए, रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन में सी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। तो देखिए, जीवाणु और जो कवक कहलाते हैं ये अपघटक कहलाते हैं। याद रखिएगा आप सभी, क्या कहलाते हैं, अपघटक। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा, क्या कहलाते हैं, अपघटक। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आप सभी राइट आंसर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, बेस्टिल का पतन कब हुआ था। देखिए, जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है हुबहू उस लेवल का प्रश्न आपको दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो बेस्टिल का पतन कब हुआ था, बिल्कुल हुबहू ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, 14 जुलाई 1789 को जो है कि बेस्टिल का पतन हुआ था। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला है, अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, प्राकृतिक प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। याद रखिएगा, जो प्राकृतिक प्रदत्त हैं सभी निःशुल्क वस्तुएं, ये अर्थशास्त्र की भूमि का तात्पर्य है। कुछ भी हो आप सिर्फ प्रश्न को याद कर जाइए। अगला है, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में। याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पे हैं जी, तमिलनाडु राज्य में है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कल्पक्कम। नरोरा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है। एक्वेरियम। देखिए, एक्वेरियम जो है ये आपका स्थलीय परितंत्र नहीं है, जबकि जंगल, घास का मैदान और मारू स्थलीय से भी आपका स्थलीय परितंत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CFC का पूर्ण रूप क्या होता है।
तो CFC का पूर्ण रूप क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। अगला है मृत शरीर को पचाने वाले जीव को क्या कहते हैं? मृत शरीर को पचाने वाले जीव को हमसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा अपघटक जीव कहते हैं उसे। याद रखिएगा अपघटक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? जो अवक्षेपण की अभिक्रिया होता है इससे किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अविलय प्राप्त होता है। याद रखिएगा किस प्रकार का लवण होता है? अविलय प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अगला है पारितंत्र के जैव घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन सा है? पारितंत्र की यहाँ पर बात किया गया है। तो जैविक घटकों की जो श्रेणियां हैं वो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये सभी श्रेणी होगा। उत्पादक होगा, इसका उपभोक्ता होगा और इसका अपघटक होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड जितने भी जुड़े हुए हैं आप इस सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है। देखिए हम आपके लिए 100% एफर्ट लगा के मेहनत करके ये कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से पेपर में स्कोर कर सकें। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए मेहनत किया गया है तो आपसे क्लासेस को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कीजिएगा। जहाँ पर भी आप ग्रुप में शामिल हो, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में कम से कम आप सभी शेयर जरूर कर दिया कीजिए। इतना सा काम जरूर कीजिए। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। यहां आपको हर सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जा रहा है। अगला है निम्नलिखित समीकरण H2+Cl2 जो कि 2HCl जो है ये किस प्रकार का एक अभिक्रिया है? H2Cl2 जो अभिक्रिया करने के बाद 2HCl जो बनता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक संयोजन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, एक संयोजन अभिक्रिया होगा। याद रखिएगा ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा पेपर में आपका। अगला है काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो देखिए काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है यह आपका गुजरात राज्य में है। कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। याद रखिएगा सी राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। याद रखिएगा आप सभी, यहाँ पर 14 जुलाई आपको डेट याद रखना है। अगला है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी ये आपका 1668 में। डेट को याद रखिएगा, डेट से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पेपर में। 1668 ईस्वी में, सॉरी 88 ईस्वी में, 68 नहीं 88, 1688 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा उत्पादक का साधन क्या है? सॉरी उत्पादन का साधन क्या है? देखिए उत्पादन किससे होता है? श्रम से, यानी कि मेहनत से ही उत्पादन किया जा सकता है। तो श्रम इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अचल पूंजी है? बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रखिएगा आप सभी अचल पूंजी के बारे में यही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा वहां पे। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा कारखाने का भवन। ये एक आपका अचल पूंजी है, जबकि कोयला और पेट्रोल और कच्चा माल ये सभी अचल पूंजी नहीं है। अगला है आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक क्या हैं? देखिए अगर आपदा प्रबंधन की बात किया जाए, चलिए क्वेश्चन में पहले 19 का आपसे राइट आंसर कीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा आपदा के पूर्व सामुदायिक स्तर पर तैयारी करना, ये आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक माना जाता है। जैसे ही आपको पता चले कि आपदा आने वाला है या उससे पूर्व ही आपको क्या करना चाहिए? सामुदायिक स्तर पर तैयार रहना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र शामिल हुआ था? यहीं से याद रखिएगा पहला विश्व युद्ध आपका 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। डेट को याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद दूसरा वाला आपका 1939 से शुरू हुआ था और 1945 तक चला था, जब आपका जर्मनी ने जो है कि आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद जो है कि ये युद्ध समाप्त हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे 21 का राइट आंसर कीजिएगा। तो गंडक नदी को नेपाल में हमसे किस नाम से जानते हैं? नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा किस नदी के नाम से? नारायणी नदी के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, ये कब किया गया?
तो आप सभी को पता होना चाहिए 1920 में किया गया था, बट यहाँ पर डेट दिया गया है तो आपका 1 अगस्त 1920 हो जाएगा। और 1922 में वापस भी ले लिया गया था चोरा चोरी कांड के कारण, जो कि गोरखपुर में घटित हुआ था, स्थगित कर दिया गया इसको। अगला है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? तो ये दांडी यात्रा के द्वारा किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए जो कि गांधी जी दांडी यात्रा शुरू किया था, तो इसी कार्य के लिए जो कि आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था इसके बाद। अगला है, बिहार में कृषि के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? चलिए क्वेश्चन में 24 का आपसे राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड। तो कि बिहार में कृषि के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के कटाव, उसके बाद बाढ़, अकाल और सूखे से विनाश और मानसून पर आधारित कृषि, ये सभी जो है कि बिहार में कृषि पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अगला है, भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? तो लमसम 70% क्षेत्र पर भूटान में जो है कि 1% है और भारत में लमसम 24.62% पर है। अगला है, CuO+H2 जब अभिक्रिया करता है तो Cu+H2O बनता है, तो ये किस प्रकार की एक अभिक्रिया है? बता सकते हैं आप सभी, ये किस प्रकार की एक अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है, याद रखिएगा आप सभी। किस प्रकार का है? अपचयन अभिक्रिया है, बी राइट आंसर होगा। अगला है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? विद्युत। याद रखिएगा आप सभी, क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा, विद्युत संयोजी कहलाते हैं। अगला है, भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो देखिए भारत में जीव संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 1972 में, डेट को याद रखिएगा, डायरेक्ट उठा के डेट पूछ लिया जाएगा आप सभी से। 1972 में किया गया था। अगला है, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रण करने में प्रयुक्त होता है, यानी कि किसका उपयोग हम सभी नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए करते हैं? कैडमियम का छड़ का। किसका उपयोग करते हैं? कैडमियम छड़ का उपयोग करते हैं। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा कितना होता है? किसी भी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा जो होगा आपका, यह आपका 200 मेगावाट होगा। याद रखिएगा कितना होता है? 200 मेगावाट होता है मुक्त ऊर्जा। आइए अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो देखिए ऊर्जा का सबसे प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत जो माना जाता है, ये आपका सूर्य को माना जाता है। पता है आप सभी को, किसको माना जाता है? सूर्य को। ये सबसे बड़ा विशाल स्रोत है ऊर्जा का। अगला है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से बी राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1930। याद रखिएगा आप सभी, सबसे पहले मनाया गया था 26 जनवरी यहीं पे। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा। याद रखिएगा फ्रेंड, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। अगला है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, सी राइट आंसर होगा। अगला है कि बॉक्सनुमा सौर कुकर में 3-4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है, कितना हो जाता है? बॉक्सनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर में जो ताप हो जाता है वह आपका 100 से लेके आपका 140 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। याद रखिएगा 100 से लेके 140 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है, श्रीलंका की आकृति जो है ये किस प्रकार की है? भारत की आकृति चतुर्षकोणीय है, उसी प्रकार से श्रीलंका की आकृति जो है ये अंडाकार है। याद रखिएगा आप सभी, किस कार है? अंडाकार है। जैसे कि देखिएगा तो श्रीलंका की आकृति कैसा है, ये एक पूछ ले लीजिए और ऐसे गोल घुमा दीजिए, इसी प्रकार से इसका है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। बिहार की प्रमुख फसल जो है वो कौन से हैं? तो देखिए बिहार का प्रमुख फसल जो है चावल, गेहूं, मक्का, ये सभी है। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। बाढ़ से राज्य में बर्बादी होती है, क्या चीज़ की बर्बादी होती है जब बाढ़ आने के बाद राज्य में? तो याद रखिएगा ये सभी, यानी कि फसल की बर्बादी, मनुष्य और मवेशी की बर्बादी और आवास की बर्बादी होती है। अगला है, भारत में कृषि की नवीनतम पद्धति कब अपनाई गई थी?
तो वो याद रखिएगा, भारत में कृषि की नवीनतम पद्धति 1966 से लेकर 67 के बीच अपनाई गई थी, यानी कि ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। नवीनतम पद्धति की बात किया गया है तो वही आपका हरित क्रांति की यहाँ पर बात किया जा रहा है। उसके बाद आपको पता है कि खाद्यान्न की उपज में वृद्धि हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। राइट आंसर हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया है श्वसन। किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है श्वसन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। मानव संसाधन के रूप में मानवीय पूंजी जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि बिहार का 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अपना बिहार राज्य का है और 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में यहाँ पर निवास करता है। जैसे कि कह सकते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर जो होता है इसमें 1102 व्यक्ति निवास करता है लगभग। अगला है कि वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे हम सभी क्या कहते हैं। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे हम सभी देशज वनस्पति कहते हैं और जो विदेश से लाया गया है उसे विदेशज कहेंगे। अगला है मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में जो है कि फंड मैग्नीशियम पाया जाता है, ये राइट आंसर होगा। मानव हृदय में पाए जाते हैं। देखिए 4 वेशम जो है कि वेश्म 4 वेश्म मानव हृदय में पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मानव हृदय में कोष्ठक की जो संख्या होता है वो 4 होता है। अगला है रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टुंड्रा वनस्पति से रबड़ का संबंध है। पंचमढ़ी जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है। पंचमढ़ी जीव मंडल संरक्षण जो केंद्र है ये आपका किस राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जीव मंडल संरक्षण 3 राज्यों से संबंधित है। ये 3 राज्य हो जाएगा आपका, वो आपका एक कर्नाटक होगा, एक तमिलनाडु, एक केरल हो जाएगा। ये नीलगढ़ी है, याद रखिएगा आप सभी। नीलगढ़ी ये 3 राज्यों से संबंधित एक आपका जीव मंडल संरक्षण है।